सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने पाठ शुरू किया था अक्षरों का महत्व। इस पाठ में हमने अभी इतना कल चर्चा की है कि अक्षरों का क्या महत्व है, अक्षरों से किस प्रकार भाषा बनती है और अक्षरों की वजह से ही, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कि हम और आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा पाते हैं। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि अक्षर शुरू से ऐसे ना थे जैसे आज हैं, वो धीरे धीरे विकसित हुए। सबसे पहले देखिए, वो एक चित्रानुमा आकार में थे। चित्र के रूप में हम अपनी भाषाओं को, अपने अक्षरों को लिखा या बनाया करते थे। आपको ये मैंने शिकार का दृश्य वाला चित्र भी दिखाया। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से अपनी भावनाओं को, अपने शिकार के वर्णन को कैसे आदि मानव ने अपने गुफाओं की दीवारों पर व्यक्त किया है। आइए अब कहानी आगे बढ़ते हैं। कहानी में पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई है और किस समय। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वो खेती करने लगा। वो पत्थरों और औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के ज़रिए अपने भाव व्यक्त किए। आप सब जानते हैं कि एकदम से हथियार भी नहीं बने। पहले आदि मानव अपने हाथों का, नाखूनों से इस्तेमाल करते थे जानवरों के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सफलता उसमें हासिल नहीं मिल पाती थी। फिर धीरे धीरे विकास करता गया उनका दिमाग, उनके हाथ, उनके पैर, और फिर उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल किया। पत्थरों से अपने हथियार औजार बनाए और ऐसे विकसित करते करते उन्होंने तांबे और कांसे तक के अपने औजार अपने लिए बना लिए। अंततः आज आप और हम जानते हैं कि हम किस तरह के युग में हैं, जहां हमारे पास हम मानव ने कितने प्रकार के और किस किस ढंग के औजार बना लिए हैं। इस तरह से विकास होता गया। तो उसी प्रकार से पहले भाषा भी थी, कि भाषा पहले कुछ न थी, उनके पास कोई भाषा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भाषाओं को हाव भाव, इशारों के ज़रिए व्यक्त करना शुरू किया। लेकिन जब उसमें भी सफलता ना मिली तो उन्होंने चित्र बनाकर भाषाओं को व्यक्त करना शुरू किया। और आज आप और हम जानते हैं कि किस प्रकार की भाषा, हर देश में अपनी अलग अलग भाषा है अपने भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। तो यही है कि प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के ज़रिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। अब देखिए, चित्र भी किस किस प्रकार से सुधार होने लगा। पहले सिर्फ एक लकीरें हुआ करती थी, अब लकीरों में भी कितने आकार प्रकार बनने लगे। अब देखिए, हम देख रहे हैं मध्य अमेरिका के ऑन्जिब्वा आदिवासी के चित्र। दाईं ओर से बाईं ओर देखिए, तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, उसका चित्र बनाया गया है। नगाड़ा, और फिर पंखों से सुशोभित नगाड़ा, और फिर द्रोण काक, कौवा, और दवाखाने में आदमी। तो किस तरह से चित्र का रूप बदलता गया, मानव चित्र और ठीक ठाक रूप में बनाने लगा। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली कक्षा में हम कहानी को पूर्ण करेंगे।
आप लोगों का कार्य, आपका ये कार्य होगा कि कुछ चित्र बनाकर आप अपनी किसी बात को दर्शाएं अपनी कार्य पुस्तिका में चित्रों के माध्यम से। कोई एक वाक्य, कोई एक कहानी, कुछ भी, कोई एक सेंटेंस, कुछ भी हो, उसे आप अपने चित्रों के माध्यम से बिना किसी अक्षर का प्रयोग किए चित्रों के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाएं। वो कोई भी बात हो सकती है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद।